नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव, कई निगम कर्मी जख्मी, बुलडोजर को भी किया क्षतिग्रस्त। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। समस्तीपुर स्टेशन रोड में काली पीठ के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल, फूटकर दुकानदारों के सड़क पर बिखरे टूटे फूटे सामान और ठेले, दुकानदारों को भारी नुकसान। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में दुकानदारों ने किया बवाल, उपद्रवियों ने बुलडोजर को भी किया क्षतिग्रस्त। नगर निगम की टीम पर पथराव में कई लोग जख्मी। पूर्णिया नगर निगम के जूनियर इंजीनियर शिव शंकर के संग कई ठिकानों पर छापा। पूर्णिया, सहरसा और पटना स्थित आवास में लॉकर से जेवरात और 25 लाख के निवेश के मिले कागजात। सहरसा में पूर्णिया नगर निगम के इंजीनियर शिवशंकर के आवास पर निगरानी की छापेमारी, जमीन से जुड़े करीब 10 दस्तावेज और बैंक के पासबुक बरामद। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना में भी जूनियर इंजीनियर के घर से मिले लाखों के आभूषण। पूर्णिया नगर निगम में तैनात इंजीनियर शिवशंकर सिंह की अवैध संपत्ति का हिसाब लगाने में जुटी टीम। पूर्णिया नगर निगम के इंजीनियर के पटना स्थित राणा रेसिडेंसी में छापेमारी, कई कीमती जमीन और भारी भरकम निवेश के मिले कागजात। रोहतास के विक्रमगंज बाजार में प्रेमी प्रेमिका के लोगों ने की सरेआम पिटाई, लड़की की मां ने लड़के के साथ पकड़ने के बाद की पिटाई। अररिया नगर थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से 214 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल नंबर की गाड़ी जब्त, करीब 30 लाख के गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सीएसपी सेंटर की करीब 1.5 लाख रुपए की लूट, हथियार से अपराधियों ने एक ग्राहक के साथ भी की मारपीट। वैशाली के भगवानपुर थाना के जमादार और सिपाही पर अनाज कारोबारी से अवैध वसूली का आरोप, एक पत्रकार भी शामिल। पूर्वी चंपारण के ढाका में अंडा कारोबारी से 4.5 लाख रुपए की लूट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। समस्तीपुर के सिंघिया घाट में बंधक बैंक से 2,30,000 रुपए की लूट, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बैंक के अंदर आराम से नकाबपोश अपराधी हथियार के साथ घुसे। रोहतास के अकोढ़ी गोला में अपराधियों ने पुल निर्माण के बेस कैंप पर बोला धावा, मजदूरों को बंधक बनाकर की लूटपाट, 3 ट्रैक्टर और बाइक भी ले गए साथ। भागलपुर के ललमटिया ओपी क्षेत्र में शराब के नशे में हंगामा कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया दोनों आरोपी। अरवल के कुर्था में अलग अलग जगहों से शराब के मामले में 10 लोग गिरफ्तार, सभी में शराब पीने की पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। गोपालगंज में पहली शराब पीने वाले के खिलाफ मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई, जुर्माना वसूली के साथ ही घर पर चेतावनी वाला इश्तेहार लगा रही पुलिस। गया में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। 2018 में नक्सली संगठन से जुड़ा था लक्ष्मीकांत, नक्सलियों के बुलावे पर आकर उठाया था गलत कदम। धनबाद में पुलिस संरक्षण में कोयले के काले कारोबार का आरोप सुना, डीओपी के पास अवैध मुहाने में पहुंचा न्यूज 18, जान दांव पर लगाकर होती है कोयले की तस्करी। कटिहार के मनिहारी में कालाबाजारी का 60 क्विंटल चावल बरामद, पीडीएस के चावल को गोदाम से भेजा जा रहा था बंगाल। फर्जी जज प्रकरण पर डीजीपी एसके सिंघल ने तोड़ी चुप्पी, कहा जांच चल रही है, अंदाजा मत लगाइए। डीजीपी को फोन कर जालसाजी करने के मामले में बड़ा खुलासा, आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर ही अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी को किया था फोन, पूछताछ में अभिषेक ने उगले राज। आईपीएस पी कन्नन पर भी लगे गंभीर आरोप, दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष को फंसाया। आर्म्स एक्ट मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज पर उठाए सवाल, मोबाइल सीडीआर को भी किया गायब। पटना के बेहटा में एक व्यक्ति का शव बरामद, हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आरा के जयदेव नगर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया के चनपटिया में घात लगाए अपराधियों ने 3 भाइयों पर किया जानलेवा हमला, मेला से घूमकर लौट रहे थे सभी, जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। वैशाली के मणिपुर गांव में आपसी वाद को लेकर रोड़ेबाजी, घटना में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा स्टेशन से भारी मात्रा में शराब बरामद, आरपीएफ ने ट्रेन में छापेमारी कर बरामद किया शराब। टीएमएच में मौत के आगे हार गई जमशेदपुर की बिटिया ऋतुमुखी, नकल के शक में जांच के बाद खुद को लगाई थी आग, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग, अलर्ट पर प्रशासन।
बोकारो में भरे बाजार में हो रही थी पटाखों की बिक्री। न्यूज 18 की खबर के बाद एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी। बिना लाइसेंस के चल रहे दुकान सील, भारी मात्रा में पटाखे जब्त। धनबाद में बहादुरी दिखाते हुए 2 छात्राओं ने नाकाम की अपहरण की कोशिश। हल्ला मचाने पर लोगों ने वैन ड्राइवर को पकड़ा। शिकायत के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। छपरा के चांद बरवा में 624 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त। शराब तस्करों ने ऑटो में बनाया था तहखाना। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के शिल्पी पोखरा के पास स्थित चौरसिया मार्केट में चोरी। सिगरेट कंपनी के गोदाम से सामानों की चोरी। गिरिडीह के चिकनाडीह गांव में उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया अभियान। 3,500 जावा महुआ को किया गया नष्ट। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों की मारपीट में 4 लोग जख्मी। मामूली बात ने लिया था विकराल रूप। रेफरल अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। हजारीबाग में गोविंदपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर छापेमारी। आरा मिल को किया गया ध्वस्त। 2 लाख की लकड़ी भी जब्त। अवैध उत्खनन मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार पंकज मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने पंकज के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पंकज पर मोबाइल फोन से 11 अधिकारियों से बात करने का आरोप। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक बोलेरो को किया जब्त। 20 कार्टन शराब किया जब्त। 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। गोपालगंज के डोमनपुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट घटना में 3 लोग जख्मी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी। अमरपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन में लगे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। नालंदा के शिवदत्त बिघा गांव में ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर हत्या की। दहेज में मांग रहे थे 5 लाख रुपए। जहानाबाद के हुलासगंज में बस से भारी मात्रा में शराब बरामद। रांची से पटना जा रही थी बस। पुलिस को देख ड्राइवर फरार। शेखपुरा के भदौस गांव पड़ोसी ने पति पत्नी पर किया जानलेवा हमला। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी पुलिस ने शराब तस्कर के घर पर की कार्रवाई। आरोपी को घर के पुलिस ने किया सील। बांका के अमरपुर में एक व्यक्ति का मिला शव। परिजनों ने पीट कर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के युवाओं को सरकार की बड़ी सौगात। 9,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा नहीं रहेगा कोई भी पद खाली। ईबीसी आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार की 2 टूक। कहा हर हाल में रहना चाहिए आरक्षण। इससे वंचित वर्ग के लोगों को मिलता है अवसर। आईपीएस जालसाजी मामले में सीएम नीतीश कुमार ने किया डीजीपी का बचाव। कहा अच्छी तरह से ड्यूटी करते हैं डीजीपी। गलती का अंदेशा होते ही कराई मामले की जांच। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फर्जी जज प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सीएम पर डीजीपी को बचाने का लगाया आरोप। बिहार शरीफ सर्किट हाउस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे कानून मंत्री शमीम अहमद। बोले मरीजों के बड़ी समेत कई कमियां। वर्ण वार्ड नया बनाने की जरूरत। बीजेपी से राज्यसभा सांसद शंभू सरन पटेल ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का किया दावा। कहा मोकामा में बीजेपी के पक्ष में चल रही है हवा। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा हमें भिखारी समझ रही है केंद्र सरकार। बिहार से पीएम बनते ही भेदभाव खत्म होने का किया दावा। बिहार में डेंगू से जंग में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किया पर्याप्त व्यवस्था का दावा। निर्देशों को नहीं मानने वाले अधिकारियों और डॉक्टरों पर हो रही कार्रवाई। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का आरोप। गोपालगंज से आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद को बताया शराब कारोबारी में शामिल एक कंपनी का डायरेक्टर। महागठबंधन के नौकरी वाले मॉडल पर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का निशाना। कहा पुराने काम का श्रेय ले रहे हैं तेजस्वी। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के अब कुछ ही दिन रह गए हैं बाकी। 3 नवंबर को होना है चुनाव। सुरक्षा बलों के साथ कंपनी पहुंची। मुंगेर सेवा सदन में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती। लेकिन आधा किलोमीटर दूर जिला परिषद कार्यालय में प्रतिमा पर माल्यार्पण तक नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान। कहा बिहार में अगर बनी बीजेपी की सरकार तो लागू होगा यूपी का योगी आदित्यनाथ मॉडल। सिवान के दरौली में नाला में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। भागलपुर में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने सरकार से लगाई मुआवजे की मांग। छपरा के मशरक में बेकाबू ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। हादसे के बाद नाराज लोगों ने किया NH 227A को घंटों रखा जाम। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में महिला समेत 4 लोग झुलसे।
भागलपुर स्टेशन चौक पर नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, हादसे में कई लोग जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के सहदेई में करंट लगने से सेना के जवान की मौत, घर की सफाई करने के दौरान लगा करंट। गुमला के चैनपुर में 2 मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुमला किया गया रेफर। मधुबनी के साहर घाट में तेज रफ्तार बस ने 2 युवकों को रौंदा, घटनास्थल पर ही दोनों की हुई मौत। पूर्णिया के डगरुआ थाना के तेगड़ा गांव में देर रात लगी भीषण आग, अगलगी में 8 घर जलकर खाक हो गए। गिरिडीह के धनवार में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में करंट लगने से चोर की मौत, चोरी करने के दौरान चोर को लगा करंट। खगड़िया समाहरणालय में जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित, कई सरकारी योजनाओं की स्थिति पर हुई समीक्षा, सदस्यों ने बैठक में रखी अपनी समस्याएं। पटना सिटी के हाजीगंज स्थित एक विद्यालय में दीपावली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों ने बनाए एक से बढ़कर एक दिए, घरौंदे और तोरण। टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति में सासाराम के सक्षम पराशर को मिली जगह, आईआईटी खड़गपुर से की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई, हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन से सासाराम पर खूब हुई चर्चा। लखीसराय में महापर्व छठ की खरीदारी को लेकर बाजार में भारी भीड़, इस साल 100 से 120 रुपए तक बिक रही सूप। छठ के करीब आने के बाद भी हाजीपुर के कोनहारा में 18 छठ घाटों की हालत खराब, जलस्तर काफी ऊपर होने से भी छठ करने में हो सकती है परेशानी। मुंगेर में दिवाली को लेकर विशेष खिलौना, मिठाई की बढ़ी मांग, हाथी, घोड़े और पेड़ पौधों की शक्ल में चीनी से बनाई जाती है मिठाई। बेगूसराय के सिमरिया धाम में प्रथम गंगा परिक्रमा का आयोजन, हजारों की संख्या में श्रद्धालु और संत हुए शामिल। औरंगाबाद में एएन रोड स्टेशन का जल्द बदला दिखेगा नजारा, सूर्य मंदिर का दिया जाएगा मॉडल, डीडीयू रेल मंडल के डीआरएम ने लिया स्टेशन पर विकास कार्यों का जायजा। जहानाबाद के किनारी पंचायत में जय गुरुदेव संस्था की ओर से सत्संग का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, नशा मुक्ति के लिए युवाओं से की गई अपील। औरंगाबाद में छठ को लेकर लोगों में उत्साह, छठ घाटों की सफाई में जुटे लोग। देवघर के बाबा मंदिर में कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू, पनभरा और भंडारी को मिला खास टी शर्ट, ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र के ममरेजपुर में एक युवती को सांप ने डसा, युवती के साथ विषैले सांप को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे परिजन। बदलते समय के साथ दीपावली में लुप्त हो रही कुल्ली चुकी परंपरा, मिट्टी के छोटे बर्तनों में माता लक्ष्मी को लगाया जाता है भोग, कोरोना काल के बाद कुम्हारों के बेहतर कारोबार की आस। शेखपुरा के पानापुर गांव के 11 युवक कश्मीर में बंधक बनाए जाने की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान, कश्मीर के वरीय अधिकारी से संपर्क कर बंधक बने युवक को छुड़ाने का किया अनुरोध। जहानाबाद में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कई अधिकारी हुए शामिल। बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे अहिरौली, अंतर्राष्ट्रीय संत समागम स्थल का किया निरीक्षण। सारण में 22 और 23 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता, औरंगाबाद के 11 पहलवान लेंगे हिस्सा, 3 महिला पहलवान भी शामिल। लोहरदगा में त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने की छापेमारी, जांच के दौरान होटलों में पाई गई गंभीर अनियमितता, साफ सफाई की अनदेखी पर वसूला गया जुर्माना। कोरोना की 2 साल तक मार झेलने के बाद इस साल दिवाली और धनतेरस का सजा बाजार, इस बार 22 अक्टूबर को है धनतेरस। अरवल पुलिस केंद्र में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को गिफ्ट देकर किया गया सम्मानित। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में रजिस्ट्री कार्यालय का उद्घाटन, पूर्णिया प्रमंडल के रजिस्ट्री महानिरीक्षक ने किया शुभारंभ, लोगों से रजिस्ट्री कराने में होगी अब लोगों को सुविधा। औरंगाबाद के आजाद मोहल्ला में 3 घरों में चोरों ने की चोरी, लाखों का सामान लेकर भागे चोर, लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हाजीपुर के कटरा मोहल्ला में कचरा डंप करने से स्थानीय लोग परेशान, गंदगी से बीमारी फैलने का लगाया आरोप। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी, चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर रूपेश कुमार ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। भागलपुर के पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस संस्मरण दिवस, यहां पर राज्य की सेवा करने वाले शहीद जवानों को किया गया याद। जमुई में 20 दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल, सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट में दिया गया। लखीसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ के पहले गंगा और सहायक नदी उफान पर, छठ घाट का निर्माण करने में लोगों को हो रही परेशानी। नालंदा में लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ पर्व को लेकर घाटों पर साफ सफाई की तैयारी तेज, छठ घाटों पर छठ व्रतियों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। बाढ़ में छठ घाट बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारी को घेरा, 2 दिन में घाट बनाने का दिया भरोसा।
चतरा में पुलिस केंद्र में मनाया गया संस्मरण दिवस। जवानों की शहादत को किया गया सलाम, आश्रितों को किया गया सम्मानित। चैंप एंड्योरेंस ने भारत की सबसे बड़ी ओपन वाटर अखिल भारतीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन एमबी वैली, सहारा सिटी, लोनावाला के गार्डन लेक में 16 अक्टूबर 2022 को किया गया था। चैंपियनशिप में पूरे देश से 9 से 65 साल के 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आईएनएस शिवाजी के 16 अधिकारियों और 65 कैडेटों ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। साथ ही चेन्नई की यादवी स्पोर्ट्स अकेडमी के 14 आर्टिस्टिक बच्चों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस का ब्रास बैंड आकर्षण के केंद्र में था। ब्रास बैंड ने देशभक्ति की धुनों से सबका मन मोह लिया। बता दें कि राष्ट्रीय तैराकी संस्थान के निदेशक श्री जयप्रकाश दुबाले आयोजन में तकनीकी पर्यवेक्षक थे, जबकि प्रतियोगिता के रेस डायरेक्टर सुपर कॉप आईपीएस कृष्ण प्रकाश थे। आईएनएस शिवाजी के 16 अधिकारी और 65 कर्मचारियों ने इसमें 65 जवानों ने इसमें सहभागिता ली और कई पदक जीते। इसके अलावा जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं यादवी इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई, उसके 14 बच्चों ने अपने प्रशिक्षकों के साथ आकर यहाँ सहभागिता की और 2.5 और 5 किलोमीटर में वो सहभागी हुए। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 25 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया गया। 9 से 80 वर्ष तक के लोगों ने इसमें सहभागिता की और इतना ही नहीं, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने, जो 1000 से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये सबसे बड़ा आयोजन ओपन वाटर स्विमिंग का रहा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल खड़ा होता रहता है। ऐसे ही एक ताजा मामला पूर्णिया जिले से सामने आया है, जहां एक नकलची गुरुजी खुद परीक्षा हॉल में बच्चों को चोरी करवा रहे हैं। शिक्षक की करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? परीक्षा हॉल में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे इस गुरुजी को देख लीजिए। ये गुरु कम और गुरु घंटाल ज्यादा लग रहे हैं। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये वीडियो बिहार के पूर्णिया जिले से सामने आया है, जहां अमौर प्रखंड के खाड़ी मध्य विद्यालय में एक शिक्षक खुद परीक्षा हॉल में क्वेश्चन का आंसर लिखते पकड़े गए। शिक्षक का नाम उमाकांत राय बताया जा रहा है, जो छात्रों की जगह खुद ही परीक्षा की कॉपी भर रहे थे ताकि बच्चे आसानी से चोरी कर पाए। परीक्षा हॉल में छात्र छात्राओं को नकल करा रहे गुरुजी की ये पूरी करतूत कैमरे में कैद हुई है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर आरोपी शिक्षक उमाकांत राय का क्या कहना है, पहले आप ये सुनिए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बैठ कर क्या? नहीं, कॉपी भर रहे हैं, देखते हैं किस क्लास का क्वेश्चन है। किस क्लास का क्वेश्चन है? 7 क्लास का है। 7th का है, मैथमेटिक्स है। आप बना रहे हैं? बना नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अभी तो देखिए वहाँ पे 2 रेखाओं के समांतर होने की 3 शर्तों को लिखिए। आप तो बना रहे हैं उसको। शर्म से सिर झुकाए शिक्षक की बातों को तो आपने सुन ही लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हिंदी की ये कहावत इस टीचर पर फिट बैठती है। अगर इन्होंने क्लासरूम में बच्चों को ठीक से पढ़ाया होता तो आज परीक्षा हॉल में उन्हें नकल कराने की नौबत नहीं आती। बना रहे हैं? तो आप भी बना रहे हैं? आप पढ़ाते तो बनाने की नौबत नहीं पड़ती? पढ़ाने का टाइम में बता देते हैं। बताया जा रहा है कि खाड़ी मध्य विद्यालय में इन दिनों 7वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। शिक्षक उमाकांत राय का जो वीडियो सामने आया है, वो मैथ के एग्जाम के दिन शूट किया गया था, जब वो गणित के सवालों को हल कर रहे थे ताकि बच्चे अपनी आंसर शीट में उसे छाप सके। लेकिन इससे पहले ही एक युवक वहां पहुंच गया और उसने कैमरे में इस पूरे वाक्य को कैद कर लिया। शिक्षक की ये करतूत अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
वायरल वीडियो को लेकर जब स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार से बात की गई, तो वो भी आरोपी शिक्षक का बचाव करते नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे। सर, आपके एक शिक्षक देख रहे हैं कॉपी भर रहे हैं अपने से, नहीं तो कॉपी नहीं भरेगा। और बगल वाले क्लासरूम में एक शिक्षक देख रहे हैं कॉपी खुद से भर रहे हैं। था ये का बच्चा का नाम ताम नहीं था, रोल नंबर करने में लिख मैं ऐसा कुछ था, ये क्वेश्चन भर रहा था। हम अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि कोई चीज नहीं करेगा, अपना अपना आगे में लिखो, अभी भी डांटे बच्चा को। शिक्षा के इस दयनीय स्थिति का हाल देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। परीक्षा हॉल में खुलेआम बच्चों को चीट कराना क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर बिहार में शिक्षा की यही स्थिति रही तो जरा सोचिए कि मेधावी छात्रों का भविष्य क्या होगा। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।